शांति 10 सितंबर। आज बाबा कह रहे हैं तुम्हें योग बल से अपनी बैटरी चार्ज करनी है, तब तुम में ताकत आएगी। मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे से बुद्धि योग लगाओगे तो आत्मा की बैटरी चार्ज होती जाएगी। तो बाबा उदाहरण दे रहे हैं, उस टाइम बाबा के सामने ही कोई मशीन थी जिसमें बैटरी थी, उसको चार्ज करना पड़ता था और डिस्चार्ज हो जाती थी। आजकल तो सब जगह यही खेल चलता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और बहुत सारी जगह बैटरी चार्ज करनी पड़ती है, फिर चलते चलते डिस्चार्ज होती है। तो बाबा भी याद दिला रहे हैं, तुम जब सतयुग में थे तो सतो प्रधान थे, तुमने 84 जन्म लिए, तुम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने। तुम्हारी बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई, इसलिए तुम में ताकत नहीं रही, खाली हो गए। बाबा कह रहे संसार की भी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, सभी खाली हो गए हैं। सोने की खानियां थी वो भी खाली हो गई, गवर्नमेंट कर्ज लेती रहती है, सोना रहा नहीं है। तो तुम मेरे से योग लगाओगे तो ताकत मिलेगी। मैं सर्वशक्तिवान हूँ। ब्रह्मा बाबा से योग नहीं लगाना है, शिव बाबा से लगाना है। तो बाबा वही कह रहे, अपने को आत्मा समझो, तुम आत्माएं हो। ये शरीर तो मिट्टी का बना हुआ है, शरीर तुम बदलते आए हो। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा ही पतित आत्मा या पावन आत्मा या पुण्य आत्मा या पाप आत्मा बनती है। यही शब्द हम यूज करते हैं ना दुनिया में भी। आत्मा में ही संस्कार होते हैं, ज्ञान के संस्कार भी आत्मा में होते हैं। तो तुम आत्माभिमानी बनो। देहाभिमान में बनने से विकारों की प्रवेशता होती है। आत्माभिमानी होकर बुद्धि मेरे से लगाओ तो तुम्हारी बैटरी चार्ज होती जाएगी, तुम पावन बनते जाओगे, तुम्हें ताकत आती जाएगी। भाषण भी जब तुम करोगे तो उसमें बड़ा प्रभाव दिखाई देगा। आज बाबा बार बार ये बात रिपीट कर रहे हैं, देहाभिमान में आने से विकार आते हैं। बाबा कहते हैं उसमें भी सबसे मुख्य है काम विकार। क्रोध भी आ जाता है। बच्चे घर में तंग करते हैं तो पूछते हैं कि क्या करे बाबा, उन्हें मारना पीटना पड़ता है। बाबा कहते हैं मारो नहीं, सजा दे दो, खाना ना दो, बांध दो, आप ही कहेंगे आगे से नहीं करेंगे। लेकिन बच्चे फिर करते हैं तो बाबा कह रहे जैसे देखो मैं समझाता हूँ तुम बच्चों को, कितने प्यार से तुम भी अपने बच्चों को ऐसे ही प्यार से समझाते रहो, मारना नहीं है। बाबा की एक मुख्य शिक्षा होती थी। तो बाबा कह रहे मैं इस ब्रह्मा के तन में आया हूँ, कोई भी आता है बताओ उसे ये प्रजापिता ब्रह्मा है, तुम भी ब्रह्मा कुमार या कुमारी हो, सब उसके बच्चे हैं, सब उसकी प्रजा हैं, बस तुम उसको पहचानते नहीं। पूछो कि ब्रह्मा आया कहाँ से, ब्रह्मा का फादर कौन था, उसको जन्म किसने दिया। मनुष्य रूप में दिखाते हैं ना ब्रह्मा को भी, दाढ़ी दिखाते हैं तो कोई पिता तो होगा, लेकिन कहीं उसका वर्णन नहीं है। तो बाबा कह रहे मैंने इसको एडॉप्ट किया, इसका नाम बदलकर ब्रह्मा रखा। ये भी पहले बिजनेस में था, देहधारी है, लेकिन मैंने इसको ब्रह्मा नाम दिया। ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 देवताओं को दिखाते हैं, पर इन तीनों का ही रचने वाला निराकार है। तो ब्रह्मा का रचने वाला निराकार शिव बाबा है, ये तुम्हें सबको समझाना है। तो मेरे से तुम्हें बादशाही मिलती है। अब अपने से बातें करो, जो बाबा हमें बादशाही देने आया है वो भी स्वर्ग की, उसको हम कैसे याद नहीं करेंगे, उसे हम क्यों भूलेंगे। लेकिन बाबा कहते माया भुला देती है, विकर्म करा देती है। लेकिन बाबा ये सावधान करते हैं मन में भले ही कुछ आए, कर्मेंद्रियों से पाप कर्म नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, किसी को मार पीट नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है, तुम्हें सद्गुण धारण करने हैं। तुम्हारा तो बाबा श्रृंगार करने आया है, क्योंकि तुम्हें घर जाना है, इसको ससुराल घर भी कहते हैं। तो तुम्हारा श्रृंगार करते हैं दोनों बाप, तुम्हें सद्गुणों से
संवारते हैं, सजाते हैं। हमारा आत्मा का श्रृंगार होता है गुणों का, प्योरिटी का, शक्तियों का। तो बाबा कह रहे हैं हम दोनों तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, तो अपना श्रृंगार करते चलो, श्रृंगार बिगाड़ो नहीं, क्योंकि तुम्हें सतयुग में जाना है, वहाँ तुम पूरे श्रृंगारे हुए होंगे। आज तो दुनिया खाली हो गई है, लेकिन बाबा महिमा कर रहे हैं सतयुग की। वहाँ लक्ष्मी नारायण का राज था, उसको तो वाह वाह राज कहेंगे, जहाँ सोने के महल थे, उनमें हीरे जड़े होते थे, हीरे जड़ने का शौक रहता था वहाँ सभी को, बहुत हीरे हीरे जवाहरातों की वो दुनिया थी। तुम्हारे पास वहाँ अथाह सुख थे, अथाह धन था, कोई रोग शोक ये दुख अशांति कुछ नहीं था। तुमने 84 जन्म लिए हैं, अब तो वो सब हीरे सोने खाली हो गए। कुछ मुसलमान लूट कर ले गए, बाबा ने कहा उन मुसलमानों ने अपने कब्रों में, अपने महलों में लगाए। फिर अंग्रेज आए तो वहाँ से भी निकाल कर ले गए, लेकिन फिर भी भारत के पास बहुत कुछ रहा। अब बाबा आया है तुम सभी को पुनः माला माल बनाने के लिए, तो तुम मेरी मत पर चलो, मेरी सेवा करते रहो, मेरे साथ चलकर प्रदर्शनियों में, म्यूजियम्स में तुम्हें सबको बाबा का ये संदेश देना है। युक्ति निकालते रहो, विचार मथन करते रहो कि हम भिन्न भिन्न तरह से आत्माओं को कैसे संदेश दें। देवताओं के पुजारियों के पास जाओ, वो देवताओं को मानते हैं, वो तुम्हारा ज्ञान सुनेंगे। शिव के पुजारियों के पास जाओ, शिव का परिचय दो, वो तुम्हारा ज्ञान सुनेंगे। तो बाबा सेवाओं के लिए भी उमंग भर रहे हैं, लेकिन पुनः पुनः कह रहे हैं तुम्हें अपनी बैटरी को बहुत चार्ज करना है योग लगाकर। वरदान बहुत सुंदर है, मैं और मेरापन, इससे मुक्त होकर ही माया से मुक्त हो सकते हैं, बोझ से मुक्त हो सकते हैं। तो देखो गृहस्थ में भी जहाँ मेरापन होता है वहाँ ममत्व होता है, वहाँ समस्याएं होती हैं। ट्रस्टी बन जाओ, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ शिव बाबा का है। ट्रस्टी को मोह नहीं होता है, नहीं तो जहाँ गंदगी होती है देखो वहाँ मच्छर मक्खी ये सब गंदी चीज़ें पैदा हो जाती हैं। तो अगर ये मेरेपन की गंदगी रहेगी तो माया के जर्म्स पैदा हो जाएंगे। तो तुम्हें गृहस्थ में रहते ट्रस्टी बनकर रहना है, तो माया प्रूफ बन जाओगे। स्लोगन बड़े काम का, जहाँ अभिमान है, चाहे वो सूक्ष्म अभिमान हो, वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर रहती है। तो हमें स्वमान के द्वारा अभिमान से मुक्त होते ही चलना है। और आज सर्वशक्तिवान से किरणें लेकर अपनी बैटरी को चार्ज करेंगे सारा दिन। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शिव बाबा को सर्वशक्तिवान को देखेंगे परम धाम में और फील करेंगे उसकी शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.